तो दोस्तों आज हम एसबीआई के बेस्ट लमसम प्लान यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं यानी लमसम प्लान लेकर आ गए हैं, वो भी एसबीआई का यानी भारत के भरोसेमंद कंपनी एसबीआई का। अब एसबीआई के किस म्यूचुअल फंड में लमसम करना है ये भी मैं बताऊंगा वीडियो में, तो आपको वीडियो में बने रहना है। लेकिन हमने जिस म्यूचुअल फंड को लिया है पहले उसका कैलकुलेशन दिखाते हैं कि आप उसमें कितना पैसा डाल के कितना पैसा बना पाएंगे। तो चलिए हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो लमसम कैलकुलेटर पर आते हैं और मैं मानता हूं कि इस म्यूचुअल फंड में मात्र 50,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका रिटर्निंग जो है 17% होने वाला है। अब ऐसे ही नहीं मैं 17% ले लिया हूँ, जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है उस म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्निंग जो है 17% है। और कभी भी आप यदि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं तो उसके ऑल टाइम रिटर्निंग को ही देखिएगा, तभी जाके आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि 1 साल 2 साल में अच्छे रिटर्निंग सभी फंड दे देते हैं। टाइम पीरियड यहाँ से आप देख सकते हैं और इस टाइम पीरियड को इस बल्ब को जो है बढ़ा घटा कर आप देख सकते हैं। तो चलिए सीधे कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो यदि आप 50,000 रुपया वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब एक ही बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 रुपया होगा। लेकिन 10 साल बाद आपका फाइनल वैल्यू जो हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कम है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट भी तो कम है, 50,000 है मात्र। तो 50,000 से 2,40,000 रुपया हो गया 10 साल में। यदि यही पैसा आप यदि बैंक में इन्वेस्टमेंट एफडी करते हैं तो आपका 50,000 रुपया जो है लगभग 8 सालों में डबल होगा। और यहाँ पर जो है 10 सालों में आपका पैसा हो जा रहा है 5 गुना। वहीं इसको यदि 5 साल और छोड़ दिया जाए यानी 15 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो आपका 50,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 5,26,936 रुपया हो जाएगा। वहीं इसको यदि 5 साल और बढ़ा दिया जाए, 20 साल के लिए कर दिया जाए, तो देखिए आपका 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट जो किए थे वो पैसा हो जाएगा 11,55,000 रुपया। वहीं इसको यदि और 5 साल बढ़ा दिया जाए यानी 25 साल के लिए कर दिया जाए, तो 25 साल यदि आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और रिटर्निंग जो है आपको 17% मिल जाता है, तो आपका पैसा बन जाएगा 25,32,891 रुपया। अब आपके मन में ये भी होगा कि 50,000 रुपये से आखिर 25 लाख कैसे बन गया। तो ये जो होता है कंपाउंडिंग के वजह से होता है, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर जो रिटर्निंग बना उस पर रिटर्निंग जो है बनते चला जाता है, इसीलिए जो है पैसा बनता है। अब देखिए कि आपका जो है 50,000 रुपया 25 साल में 25 लाख हो गया। तो फिर इसको 5 साल और छोड़ देते हैं यानी 30 साल के लिए छोड़ देते हैं। तो 30 साल बाद जो है 50,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए थे वो पैसा आपका बन गया 55,53,232 रुपया। वहीं यदि आप इसको 5 साल और छोड़ दिए तो 35 साल में मात्र 50,000 रुपया आपका करोड़पति बना देगा। यानी आप लगाए थे 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, यानी आप जो लगाए थे वो पैसा, लेकिन 35 साल बाद वही 50,000 रुपया आपका 1,71,75,174 रुपया बन गया। तो अब मैं बता दूं कि इस किस म्यूचुअल फंड में आप 50,000 रुपये यदि अभी लगा देते हैं तो आपको 35 साल बाद 1 करोड़ रुपया का वेल्थ बना देगा। तो वो म्यूचुअल फंड होने वाला है, मैं स्क्रीन पर लिख कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यानी एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके और 35 सालों में 1,21,75,174 रुपया बना लेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को दबाइए, ताकि इसी तरह से इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक से बढ़कर एक वीडियो मैं लाते रहता हूं। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।